पुलक मिश्रा, आज आप सभी दर्शकों का अपने एक राजनीतिक विश्लेषण जो इसका समायोजन हमारे काली मंडप के स्थान पे किया गया है, उसमें सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें सभी लोग अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तरह से अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं श्री गुड्डू मिश्रा जी की। और गुड्डू मिश्रा नहीं, राहुल टू। इन्होंने अपने आप को अपने स्थापित किया है राहुल टू के नाम से। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ऐसा वो किस बेसिस पर कह सकते हैं कि मैं राहुल टू हूँ। आपने इनके बारे में मतलब उनकी जीवनी और उनसे क्या सीखा है, आपने जीवन में क्या लागू किया, आप जरा इस पे दो शब्द दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, और मैं अपने आप को राहुल गांधी इसलिए कहता हूँ नहीं, सॉरी, हूँ। मैं राहुल गांधी इसलिए हूँ कि उन्होंने जो भी देश के लिए किया है, जो भी चीज, जो भी कहने का मतलब, लेकिन उन्होंने क्या किया है आप ये बताया चाहिए दर्शकों के, उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है तो उन्होंने यही किया है कि जो आदमी गलत है उसको उसी तरह साबित कर दिया कि गलत है, जिस तरह मैं साबित करता हूँ मैं राहुल। एक आम इंसान के तौर पर, एक आम इंसान के बिल्कुल कोई पद पे नहीं, क्योंकि आज तक वो प्रधानमंत्री के पद पे जो लालसा वो रखते हैं, अभी तक उन्होंने उस पद को हासिल आपके लिए उनकी लालसा होगी नहीं, यह सच है। अभी जो उनको जो अभी देश में प्रमोट किया गया है प्रधानमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री या और किसी पद के तौर पर, आज वो विपक्ष के नेता है, अभी हैं, पिछले 20 सालों से हैं। और जब भी ऐसी बात नहीं है कि उम्र आज प्रधानमंत्री बनने के लायक हुई है, आज से 20 साल पहले का जो दौर था उसमें भी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं। तभी उनको उस समय उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आज हमको देश की जरूरत है, लेकिन जब उनको लगा आज हमारी जरूरत देश को है, आज वो तैयार है। मुझे एक बात बताइए कि जनता को जब लगेगा तब ना, उनसे तैयार रहने से क्या होगा? जनता ही नहीं तो उन्हें भरोसा दिया। कब? जनता कब से भरोसे जनता ही नहीं तो उसे एहसास कराया। कब है एहसास कराया कि आप इसके लिए रिजल्ट क्या है। आप बिहार में पिछलग्गू पार्टी बन के रहते हैं, आप पोस्टर में आपका फेस तक नहीं आता है, क्या राहुल टू है? हम राहुल टू इसलिए तो आपका भी फेस गायब हो जाएगा, जैसे कि राहुल गांधी का फेस गायब हो गया है राजद के पोस्टर से। आपका भी गायब हो जाएगा। सबसे बड़का चीज पोस्टर और पेपर ही लगता है क्या? आपका अस्तित्व क्या है वो आपको बताता है कि मैं इतना ये बताइए आप यहाँ पिछलग्गू पार्टी है या नहीं? यहाँ बिहार में हम जो पूछ रहे हैं आपको उस बात को पहले बताइए। आप जब राहुल बने हैं तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? पहले स्थिर होकर एक प्रश्न पूछिए, आप बिहार में किस स्थिति में? आप हमारे लिए बिहार की बात पूरे देश के लिए आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है राहुल। इसलिए अगर है तो आपको कितनी बार नकारेगा ये जनता, आपको कितनी बार नकारेगी? जनता मुझे नकार ही नहीं रही है। कैसे नहीं नकार रही? मुझे तो वोट चोरी करके नकार रहा है। जनता तो मुझे ये भी बोला जा सकता है कि पिछले 75 साल से 70 साल से जो कांग्रेस सरकार में थी तो उस समय पूरा लूट था। गलत ठहराने के लिए क्वेश्चन पूछने की सच्चाई नहीं। राहुल ने उसे वीडियो के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा प्रस्तुत करके सिद्ध किया है कि वोट चोरी हो रही है। हम इस बात को मानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी किए थे, लेकिन उसकी सत्यता को आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप उस सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाइए। विराम देता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए कि राहुल गांधी जी अभी बिहार दौरे पे बहुत जोर शोर से आए कि हमें वोट अधिकार यात्रा करना है। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ऐसा क्या हुआ कि वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं बिहार में? अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आयोग शायद वो हर यात्रा के बाद अपना एक अल्प विराम लेते हैं विदेशों में जाकर, शायद इस बार उन्होंने वही लिया। क्वेश्चन बोल के आप लोग इसका आंसर सुनिए। अब आपसे एक चीज समझाता है कि राहुल गांधी सिर्फ बिहार के लिए है नहीं, बताइए। पूरा देश का है, वो पूरे देश के लिए है। और क्या ये जरूरी है कि चुनावी मौसम में राहुल गांधी बिहार आए? पहली बार बाहर गए नहीं, पहली बार है, पहली बार वो सिर्फ चुनाव के मौसम में ही बिहार आना पसंद करते हैं, ये भी तो जायज नहीं है ना। समझा आप पूरे साल बिहार की जो भी विधि व्यवस्था चल रही है, क्या उस पर उंगली उठाना है या जो भी गलत है उसको अगर
तार्किक दृष्टि से फिर सही ठहराने के लिए या फिर जहाँ कमी होती है उसको विपक्ष के तौर पे आगे आप बताएंगे कि हाँ ये सरकार में ये कमी है, इसको ठीक किया जाए, तो वो बताने के लिए सिर्फ चुनाव का मौसम ही वो चुनते हैं या पूरे साल चुनते हैं? आप चुनाव के वर्ष को कब से कब तक मानते हैं? मैं तो बस यही मानता हूँ कि जब से चुनाव की तिथि की घोषणा होती है उसके कुछ पहले से वो उनका मूवमेंट चालू होता है। तो अभी भी मैं आपकी बात को आप सुनिए तो, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा कीजिए। मैं क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ कि आखिर वोट अधिकार रैली के बाद उन्होंने उनका जो बिहार दौरा उसके बाद कब हुआ और कब से नहीं, मतलब आना जाना उन्होंने कब से छोड़ा है, आप जरा बताएं। आप एक चीज आपको बता देते हैं कि आपने कहा कि राहुल जी सिर्फ आते हैं चुनाव के पीरियड में, चुनावी मौसम में। ये मैं नहीं, जनता कह रही है। आप अभी आप मेरे सामने आप पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जनता के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप जनता की सर्वे बोला जा रहा है। आप जनता की प्रतिनिधित्व कीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। मेरा भी जनसुराज। अब मेरा कहने का मतलब ये राहुल जी यहाँ पिछले आज पहली बार नहीं, पिछले 1 साल से लगातार आ रहे हैं। क्या 1 साल चुनावी मौसम था? अविनाश जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, मैं एक प्रकाश ये डालना चाहता हूँ क्योंकि अभी उनका बहुत टाइम खराब भी चल रहा है और 2029 के लिए भी वो निश्चिंत होकर सो जाए। नहीं, अभी जो उनका रैली हुआ था वोट अधिकार रैली, उसके पहले और उसके बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनसुराज इतना पॉकेट का इतना संविधान लेके चलते हैं तो मान के चलिए कि देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही आता है नहीं, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है करके थोड़ी बरगला लेते हैं जनता को। ठीक है ना, उनका अस्तित्व ये है कि तेजस्वी यादव के पीछे लगे हुए हैं। राहुल गांधी इतने बड़े आप नेता हैं तो आप तेजस्वी यादव के पीछे लघु बन के घूम रहे हैं। आपका क्या है? आपका क्या अस्तित्व रहेगा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लोकसभा में फाड़ कर फेंक देते हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने जो अपना एक आदेश पारित किया दिया था वो लोकसभा में। आंसर में दमे नहीं है, क्या कीजिएगा? आंसर मैं अपने राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर तो मैं अब अगले जो भी हमारे आरजेडी के समर्थक हैं उनसे सवाल ये है, विगत 13 अक्टूबर से पटना में 3 प्लेन खड़ा है कांग्रेस का, 2 प्लेन आरजेडी का खड़ा है। आज तक उड़ क्यों नहीं पाया? आखिर ऐसा क्या उड़ा ही नहीं, वहीं पे खड़ा है का खड़ा है। पैसा खत्म है, फंडिंग नहीं आ रहा है, तो विदेशी फंड खाने चला। राहुल टू जी, आप इसके बारे में मैं ये जानकारी चाहूंगा। अरे विदेशी फंड नहीं आ रहा है। ये मेरा सवाल। आप लोग यही सोचते और होंगे वो प्लेन का भाड़ा 20 लाख है पर डे। आप बोलने का मौका दीजिए। मेरा सवाल खत्म। कितना आसानी से आपका प्रश्न सोचे, मेरा कितनी खत्म। आसानी से आपका प्रश्न समझे, इसीलिए कहता हूँ कि राहुल को तो बस सुनना है, आप जवाब वेट देना। तो कितना अरे बोलिए ना, आप वेट करना टाइम पड़ेगा। देखिए। मैंने आपको कितने देर से बोल आप बोलिए। अरे ये 5G का जमाना है। यही बात बोल बोल के आप टाइम खराब अरे ये कर रहे हैं। 5G जमाना आप आप बोलने दो। कीजिए, आप वेट तो कीजिए। अरे आप हमको बोलने दो करके बहुत टाइम खा गए। आप 5G में चल रहे हैं। बोलना शुरू कर रहे हैं। बोलिए। वही 70 साल से कर रहे थे। आप हम 5G आपको चाहिए। स्पष्ट बता देते हैं कि प्लेन का खड़ा होना, प्लेन का नहीं चलना, प्लेन का किसी भी प्रकार में कोई तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। नहीं। कोई नहीं है तो आप श्योर है ना? तो फिर पूछ क्यों है? तो क्यों खड़ी है? क्यों नहीं चला? क्यों है? आप श्योर है ना कि ट्रेन इसी वजह से रुकी है? नहीं, कोई वजह आप आप क्यों बता रहे नहीं, हैं? वजह आप नहीं बताइए। आप पूछे हमसे तो कुछ बोलेंगे, चुप रह जाए। नहीं तो आप लोग बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आइए तो मैदान छोड़ के भाग जाऊँ। अरे यही बात है आप। चला घोटाला आपको पता करो। प्रवक्ता साहब, यहाँ की यही तो आप लोग कर रहे हैं। चारा घोटाला क्यों किया? कहाँ ले जाइएगा सिस्टम को? नरक बना दिए आप नरक लोग। क्या बना दिए हैं? मेरा उत्तर और नहीं एक चीज मिला। याद रखिए, अरे ये कहने से नहीं होगा। एक चीज याद रखिए। ये कहने से नहीं होगा, ये कहने से होगा कि कैसे बना। राहुल गठबंधन का सरकार आएगा, हर महिला को सुनिए 2500 रुपया प्रत्येक महीना। ये वही व्यक्ति है जो हमसे शर्त, ये वही व्यक्ति है जो हमसे 10 आदमी के बीच में शर्त लगाए थे कि अगर मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बने तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने कितना दिन हुआ?
बहुत अरे दिन हो 15 गया। साल। नहीं है, नहीं बोला है। हम 2019 से नीतीश को लिया है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को। मोदी जी पीएम नहीं बने हैं, गणेश कुमार पीएम है भारत का। ज्ञानेश कुमार तो अभी आए हैं, इसके पहले राजीव बाबू थे। राजीव बाबू तो 2 साल थे। आप देखिए ना, ये मनमोहन सिंह कहाँ चले गए फिर? और ये याद रखिए कि इसका विरोध खुलेआम हो रहा है, जनता सच्चाई से वाकिफ हो मेरा ये आखिरी प्रश्न, चलिए आपने सुनिए। मुझसे पहले बोला कि वोट चोरी होगी, जब भी सोनिया गांधी परिणय सूत्र में बंद कर वापस भारत आई थी, उन्होंने पहला जो वोट डाला था आप एक मिनट पहले, आप किस नाम से डाला था? आप देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि इसको मैडम सोनिया गांधी। इसको स्थगित कीजिए, फिर खाना खा के आएंगे अभी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक। अरे छोड़िए ना, आप बोले कि मैडम सोनिया गांधी, हम इसको समझे नहीं, आप नहीं समझे। मिंकू भैया। तो वहाँ का उनका वो पुराना नाम भी लेकिन बोल हम रहे हैं। आपको बता देते हैं। पुराना नाम बोल रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रहे हैं ओरिजिनल सोनिया गांधी तो 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए ना, अभी ब्रेक आ आपको गया। बता देते हैं, संपर्क किया गया